हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन एक्सीडेंटल इंजेक्शन ऑफ हाउस होल्ड मटेरियल्स के ऊपर अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने बटन बैटरीज़ के ऊपर बनाया एक वीडियो और फिर उसके बाद दूसरे वीडियोस बनाए थे। आज जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है एक्सीडेंटल इंजेक्शन, जो हमारे घर में कॉमनली यूज़ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्लीनिंग मटेरियल्स हो गए, क्लोरॉक्स हो गया है, वॉशिंग पाउडर है, अलाउट्स हैं, कॉइल्स हैं और भी तरह तरह के हम लोग इंसेक्टिसाइड्स हिट वगैरह यूज़ करते हैं। तो इनको अगर हमारा बच्चा एक्सीडेंटली इसको पी जाता है या निगल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि एक अवेयरनेस कैंपेन चल सके और जिनके भी छोटे बच्चे हैं वो इन सब बातों से अवगत हो सकें कि उनको एक्सीडेंट्स पे क्या करना चाहिए, उनका क्या रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये एक्सीडेंटल इंजेक्शंस 1 से लेके 3 साल तक के बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट ये कि हाँ 4 साल से लेके 8 साल तक के बच्चों में भी देखे जाते हैं, बट इट्स नॉट वेरी कॉमन। 1 से 3 साल का बच्चा क्योंकि वो नया नया चलना शुरू करता है, उसकी रीच में जो भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं और उनमें एक हैंड माउथ का कोऑर्डिनेशन रहता है, तो सारी चीज़ें अपने वो मुँह में ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक एज ग्रुप है जिस पे आपको बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अलाउट से। जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हमारे घरों में यूज़ होते हैं, चाहे वो कॉयल के फॉर्म में यूज़ हो रहे हों या वेपराइजर्स के रूप में जो यूज़ होते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। अब आप ये समझिए कि ये पाइरेथॉइड कंपाउंड्स होते हैं जो कि एज एन इंसेक्टिसाइड डाले जाते हैं, कॉइल्स में भी डाले जाते हैं, ये बर्न के फॉर्म में जाते हैं, धुएं से इसको मच्छर को भगाते हैं। और ये जो इस तरह के लिक्विड्स आते हैं जो कि 24-24 घंटे हम लोग के घरों में लगे रहते हैं, इसमें भी ट्रांसफ्लुथ्रिन करके जो एक पाइरेथॉइड कंपाउंड है वो इसके अंदर पड़ा रहता है और इसके साथ बेसिकली एक केरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल होता है उसका बेस बना के इसमें मिलाया जाता है और ये फिर एरोसोल फॉर्म में बाहर निकलता रहता है। अच्छा, ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों को ये कंसेप्ट है कि शायद ये कि बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक होगा, जब ये मच्छर को मार देता है तो इंसान के लिए भी बहुत ख़तरनाक होगा, बट आई थिंक इट इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट WHO ने इस बात को प्रमाणित किया है कि इससे कैंसर वगैरह के चांसेस नहीं हैं और इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो मॉस्किटोज़ में अराउंड 25,000 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। क्योंकि जो ये इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, अगर आप देखें तो ये सोडियम चैनल्स होती हैं जो एक्टिविटी जो नर्व ट्रांसमिशन की, उसको ऊपर ये अफेक्ट करता है। तो सोडियम चैनल्स की जो सेंसिटिविटी है वो जो मॉस्किटोज़ में, इंसेक्ट्स में बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। इसलिए ह्यूमन बींग में इसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है इनहेलेशन फॉर्म में। बट अगर ये आपका बच्चा इसको खा जाता है या इवन एडल्ट्स भी इसकी बोतल को पी जाते हैं, लोगों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया है इसको पीने के बाद और काफ़ी दिक्कतों में पड़े हैं। तो अगर इसको आपका बच्चा पी जाता है, अराउंड 35 ml की ये बॉटल होती है, अगर इसमें मान लीजिए आपके बच्चे ने इसको निकाल के 10-15 ml पी जाता है तो ये बच्चे के CNS पे अफेक्ट करता है, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है। इनिशियली बच्चे को वॉमिटिंग हो सकती है, उसको ड्राउजीनेस हो सकती है, बच्चा कोमा में जा सकता है, उसको फिट्स पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा सलाइवेशन हो सकता है और बच्चे की अगर आपको मेडिकल अटेंशन नहीं मिल रहा है तो जान भी जा सकती है। तो ये इंजेक्शन जो है वो सीरियस है, इसको आप लोग लाइटली नहीं लेंगे, इसीलिए इसको बच्चों की रीच से दूर रखिए। सबसे पहला इसका बचाव का तरीका है। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने बताया था कि अगर इसको बच्चे ने पी लिया है तो आप इसको उल्टी कराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए घर में, क्योंकि इसमें केरोसिन कंपाउंड होता है और केरोसिन जो है ये आपका एस्पिरेशन निमोनिया कॉज करता है। अगर आपने बच्चे को उल्टी कराने की कोशिश की तो इसकी एक लेयर जाके पूरी फेफड़े में बन जाती है जो कि एस्पिरेशन निमोनिया भी कर सकता है। इसलिए आपको उल्टी कराने की कोशिश नहीं करनी है, आपको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपने डॉक्टर्स के पास इमरजेंसी रूम में पहुंचना है। वहां पर जाके डॉक्टर उसका राइस ट्यूब डाल के, फीडिंग ट्यूब डाल के बच्चे का स्टमक वॉश या गैस्ट्रिक लवाज कर देगा और बच्चे को 24-48 घंटे के लिए एडमिट किया जाएगा। इसमें अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस आते हैं या बच्चे को फिट्स पड़ते हैं तो बच्चे को फिट्स के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं या कुछ एट्रोपिन के इंजेक्शन वगैरह दिए जा सकते हैं, बट इसको लिए आप लोग इसको लाइटली नहीं ले सकते। अब आती है बात कोयल की। कोयल में भी इसी तरह के कंपाउंड होते हैं और कोयल का अगर आप धुआं देखें
अगर हम लोग रात भर अपनी एक मॉस्किटो की जो कॉइल जलाते हैं ऑल आउट की या मॉर्टिन की, तो आप ये समझिए वो तकरीबन 100 सिगरेट्स के जलने के बराबर उसके धुएँ का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ये कितनी ख़तरनाक है। तो कॉइल को तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप जहाँ जिन घरों में छोटे बच्चे हैं उसको यूज़ किया जाए। कॉइल को खुले में जहाँ पे जैसे पार्क वगैरह में या आप अगर अपने लॉन में बैठे हैं तो वहाँ तो आप जला सकते हैं ताकि आपके बच्चे आपके पैरों के आसपास मच्छर ना आए, बट बंद कमरों में कॉइल जलाना बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसी तरह से इसको भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर अब बहुत ज़्यादा पैचेस जो आ गए हैं वो एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए पैचेस आने लगे हैं मॉस्किटो रिपेलेंट्स के। मैं उसको बच्चों में सजेस्ट करता हूँ कि आप उन पैचेस को ले लीजिए, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से और फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट से मॉस्किटो रिपेलेंट बनाए जाते हैं। वो नॉन टॉक्सिक होते हैं, बच्चों के आप कपड़े पे लगा देंगे तो उससे जो मच्छर हैं भाग जाएगा। देखिए मच्छर क्योंकि हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक इंसेक्ट है, इससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका, तमाम तरह के जो जैपनीज एन्केफेलाइटिस तमाम बीमारियों का वेक्टर ये है। तो मच्छर से तो आपको बचना ही है। तो अगर आपको मच्छर से बचने के लिए जितने भी उपाय आप कर रहे हैं उसमें सेफेस्ट है कि अगर आप ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले जो नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं वो बच्चे के पैचेस आप स्किन पे लगा सकते हैं या बच्चे के आप कपड़ों पे लगा सकते हैं। वो बिल्कुल सेफ़ है, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट इन सब के लिए इंजेक्शन का भी रिस्क है, और इन्हेलेशन में भी अगर आप बंद कमरे में इसको आप बहुत देर तक जलाएंगे तो इसका इन्हेलेशन का भी रिस्क होता है। तो ये तो बात हो गई ऑल आउट की। इसके अलावा जो सबसे ख़तरनाक पॉइजनिंग होती है वो होती है, अक्सर हम लोग के घरों में एसिड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, क्लीनिंग मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। ख़ास तौर पे जो लोग सुनार हैं उनके घर में अक्सर में 1-2 पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आए हैं जो कि सुनारों के घरों में, क्योंकि इसको मेटल्स को साफ़ करने के लिए वो लोग एसिड्स का यूज़ करते हैं, और उस एसिड को अक्सर वो लोग किसी पेप्सी की छोटी बोतल में या किसी जूस की बोतल में रख दिया है और उसको बच्चे ने एक्सीडेंटली उठा के पी लिया है। तो दोस्तों एक बात तो मैं ये आपको यहाँ पर बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के कोई भी, चाहे वो क्लीनिंग मटेरियल हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, ब्लीचिंग पाउडर हो या कोई भी एसिड्स हो, वो कोई भी आप अपने फ्रिज में, और बच्चों की जो बॉटल्स होती हैं चाहे वो पेप्सी की हो और जूसेस की हो या फ्रूटी की हो, इस तरह की बॉटल्स में कभी स्टोर ना करें, क्योंकि बच्चा उसको जब भी देखेगा वो समझेगा कि इसमें जूस रखा हुआ या फ्रूटी रखी है और उसको पी जाएगा। और ये कोरोसिव्स होते हैं एसिड्स, अगर आपका बच्चा पी लेगा तो ये बहुत ख़तरनाक किस्म की पॉइजनिंग है। इससे पूरा मुंह जल जाता है, और अगर ये बच्चे ने नीचे तक जाता है तो इससे इसोफेगस में भी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है। बाद में इसको कई बार इसोफेजियल डायलिटेशन वगैरह भी करना भी पड़ता है, बट ये ज़िंदगी भर की एक प्रॉब्लम आपके बच्चे को आ सकती है। तो इसलिए मेरा तो सजेशन ये है कि जो कोरोसिव्स हैं, जो एसिड्स हैं, एक तो इनको घरों में आपके स्टोर करना ही नहीं चाहिए, और अगर आप स्टोर करें तो इसको कहीं ऊपर लॉक एंड की में बंद करके रखिए, फ्रिज में, और बच्चों के खाने पीने की चीज़ों की बॉटल से मिलते जुलते किसी भी चीज़ों में इसको रखना बिल्कुल गलत बात है। इसके अलावा जो आता है कि घरों में जो पाउडर्स हैं या जो आपके डिओड्रेंट्स हैं या हिट और इस तरह के हैं, अब हिट वगैरह के साथ एडवांटेज ये है कि ये प्रेशर के साथ चलते हैं, तो इसको आमतौर पे बच्चा इसको पी नहीं सकता क्योंकि इसकी जो लिड्स होती हैं बहुत टाइट होती हैं। तो इसके इंजेक्शंस बहुत कॉमन नहीं है, बट इसमें भी डीट कंपाउंड होता है, ये भी इंसेक्टिसाइड बहुत सीरियस होता है, और अगर इसका बच्चा आपको पी लेता है तो आपको तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। तो सारी अगर हम देखें इन सब बातों का जो लबे-लुबाब है, जो इन सब बातों को अगर हम लोग समराइज़ करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती कि जिन घरों में छोटे बच्चे हैं उन घरों में इन चीज़ों का इस्तेमाल मिनिमाइज़ हम लोग को करना चाहिए, और अगर हम इस्तेमाल मिनिमाइज़ नहीं कर सकते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों की बच्चों के रीच से बहुत दूर रखना चाहिए। इन सब के लिए हमें बिल्कुल एक अलग कबर्ड बनानी चाहिए, चाहे वो हमारा डिटर्जेंट पाउडर हो, चाहे वो क्लीनिंग मटेरियल्स हों, चाहे फॉरेन कंट्री, यहाँ पर तो इंडिया में नहीं आती हैं, बट फॉरेन कंट्रीज़ में डिटर्जेंट की भी छोटी छोटी टिक्कियाँ आती हैं जो कि बिल्कुल उसकी कैंडीज़ की तरह मिलती हैं। उसकी भी पॉइजनिंग बड़ी ख़तरनाक होती है, बट अगर आप लोग उसको यूज़ करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा जिन घरों में छोटे बच्चे हैं तो इनका भी यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये पॉइजनिंग सारी प्रिवेंटेबल हैं, आप इसको बचा सकते हैं। एक बार बच्चे ने इस तरह के एक्सीडेंट्स कर लिया तो ये बहुत ख़तरनाक होता है, पूरी फैमिली के लिए ये एक ट्रॉमा होता है। मैं समझता हूँ कि इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आए दिन हम लोग की
क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, इमरजेंसीज़ में बच्चे आते हैं जो कि एक्सीडेंटली कोई क्लोरॉक्स पी के आ गया है, कोई एसिड पी के आ गया है, कोई ऑल आउट पी के आ गया है, कोई और कोई चीज़ खा के आ गया है। तो इन सब का बचाव ही मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल है। और अगर खुदा न खास्ता, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि अगर ये बच्चा पी जाता है या खा जाता है तो आपको वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं करनी है और आपको तुरंत बच्चे को अस्पताल लेके जाना है। इसके अलावा जैसे केरोसिन मिट्टी का तेल अब बहुत कम यूज़ हो गया है। पहले घरों में जब स्टोव वगैरह का यूज़ होता था, गांव वगैरह में मैं समझता हूँ अभी भी मिट्टी के तेल की पॉइजनिंग हम लोग अपने मिडिल कॉलेज के डेज़ में बहुत ज़्यादा देखते थे कि मिट्टी का तेल पी के बच्चे आ जाते थे। आजकल पेट्रोल से भी यही प्रॉब्लम होती है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये सीधे फेफड़े में चले जाते हैं, इनकी एक लेयर बन जाती है और ये एस्पिरेशन निमोनाइटिस कॉज करते हैं। तो इस तरह के इंजेक्शन से हमें अपने बच्चे को बचाना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि अपने बच्चों को सेफ़ रखिए, सुरक्षित रखिए। आपकी सुरक्षा ही उनका बचाव है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।